पेट की चर्बी कैसे गायब करें? पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए ऐसी चीज़ है जो हम अपने लोगों को देते हैं पेशेंट्स को, वो फैट गज केसरी के नाम पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट खा के देखना। पेट की चर्बी कैसे गायब करें? हाँ, पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए सचमुच आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसी चीज़ है जो हम अपने लोगों को देते हैं पेशेंट्स को, वो फैट गज केसरी के नाम पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन उसमें हम क्या डालते हैं, बिल्कुल आप वही डाल के बना सकते हो। सिंपल चीज़ है। आप कहोगे गोयल साहब क्या बता के, खा के देखना। एक तो है जी उसके अंदर काली मिर्च, एक है मग पीपल, और एक है उसके अंदर सौंठ, और एक उसके अंदर है बाई बडिंग। बाई बडिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये मत सोचना कि गोयल साहब क्या बडिंग डाल गए, वो मिलेगी आपको। और उसके अंदर एक है बहेड़ा। ये चीज़ें बराबर, पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाइए। आपकी बॉडी के ऊपर जितना सेलुलाइट है, जितना एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि यार बॉडी बहुत हल्की होगी। जब मशीन पे खड़े होंगे तो वजन 1 तोला भी कम नहीं हुआ। ये इसका एक प्रभाव है। फर्स्ट मंथ में कपड़े लूज हो जाते हैं टाइट से, जो मतलब आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, सेलुलाइट है, उसको ये मेल्ट कर देती है। और उसके बाद धीरे धीरे 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के करीब ये मंथली रिड्यूस करता है। और मैंने जिसको बताया उनको पता है कि ये बिल्कुल ओके है प्रोडक्ट। उन्होंने कहा वाह गोयल और साहब वाह। हाँ, वाह जी वाह, गोयल साहब कमाल हो गया। मतलब ये बात जब कोई हस्बैंड बोलता है ना कि गोयल साहब ये आपने कमाल कर दिया, है ना, तो मैं कहता हूँ मेरा कमाल नहीं है, तेरी बीवी ने किया है, इसने मेरा नुस्खा बना के खा लिया, है ना। तो मतलब ये नुस्खा जो है बहुत कमाल का है, अद्भुत सर, मज़ा आया आपसे संवाद बहुत करके। कमाल। उम्मीद करते हैं कि जितनी दवाइयाँ हमने बताई है लोग उसको इस्तेमाल करें। फिर आपसे 1-2 महीने में फिर मिलेंगे, फिर एक नए सिरे से जो वापस सवाल आएंगे उन सवालों को लेंगे। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? जो जुड़ना चाहता है वो सिर्फ इतना लिखे गूगल पे जाके, सुभाष गोयल जी के नुस्खे, बस मैं आपके सामने हाजिर हो और जी जाऊंगा। ज़रूर लगाएं। जी ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें मेरे सारे चैनल, वेबसाइट, मेरे फ़ोन नंबर, संपर्क सब आ जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने गोयल साहब को ही मिलना है तो 2-3 महीने की वेटिंग है, सब्र से करिएगा। अभी बुकिंग करवा लो, 2-3 महीने में अपनी बारी ज़रूर आएगी। एक दूसरे को दिल से मिलेंगे, और मिलने के बाद आपको लगेगा यार ये वेला आदमी है, वेट इतनी कराता है, लेकिन मैं वेला नहीं हूँ। आप जब आते हो आपके लिए वेला हो जाता हूँ मैं, तो ये ज़रूरी है सर। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, अद्भुत सर। और मुझे ये लगता है कि मैं आपको सदियों से जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके बहुत पॉडकास्ट देखता रहा। अद्भुत अद्भुत सर, मज़ा आएगा। एक चीज़ और बताते हैं, जी। मजाक मजाक में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, हम्म। इतना चला सर, इतना चला, मान गए लोग। उसका ही प्रमोशन कर देते हैं सर। नहीं नहीं, वो मोटापे का ही था, हम्म। फैटगज केसरी के साथ। वो ना, मेरे पास एक पेशेंट आई, बहुत मोटी थी वो। बैठे बैठे मजाक मजाक में वो मुझे भैया, मैं बहन, ऐसे बन जाता है। चलो, मैं कहा मैंने ना एक वो बनाया प्रोडक्ट मोटापा कम करने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कहा आपको तो देना ही है। मैं कहा मेरे को नाम नहीं सूझ रहा, क्या नाम रखूं। मैं बड़े आते हैं ये फलाना स्लिम, ढिमका स्लिम, में ऐसा नहीं रखना। मैं कोई नाम हो जिसको लोग याद करें। उसका हस्बैंड साथ में बैठा था, कहता सर गुल्लू गुल्लू रख लो। कहता हाँ, कहती सर यही रख लो, ये मुझे यही कह के बुलाते हैं, गुल्लू गुल्लू। मैंने रख दिया सर, ऐसा फेमस हुआ। फिर मैंने एक दिन देखा अमजद खान एक फिल्म में बैठे कर रहे हैं गुलू गुलू, कुर्बानी फिल्म में कर रहे थे गुलू गुलू। मैं कहा यार ये तो अच्छी चीज़ बन गई। तो उसके बाद वो मजाक मजाक में लोगों ने सर्च कर लिया जाके गूगल पे, और उनको फ़ायदा हुआ, सब ने शेयर किया, और मुझे अच्छा लगा कि कई चीज़ें हंसते खेलते पारिवारिक माहौल में बनती हैं। मेरे साथ तो वैसे ही लोगों का बहुत प्रेम इसका एडवांस वर्जन बनाना, मोटू पतलू बनेगा। चीनी। चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी, एक्चुअल अगर नुकसान कम करें? अगर चाय में चीनी ना ही डालो हम्म। तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, हम्म। ब्लैक टी लो आप।
बहुत फायदा स्वाद करती है। कहाँ उसमें, हाँ, खत्म स्वाद। अब फिर स्वाद नहीं फिर तो चाय मार- चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। तो वहाँ वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने फिर हैं चाय सर। कहाँ पे छोड़ दिया चाय, अगर ब्लैक टी पीना है तो? नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको एनर्जी डाल, लेना तो आपका एक्स प्लस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए वो तो बैठे बैठे हाँ, प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच कुछ देख लो, किया। दुधारी तलवार है वो, तलवार है, गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बंद हो जाएगा फिर। वही बात है। आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ, नहीं वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे ही स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, हाँ, फिर विश्वास स्वयं, करें। फिर विश्वास करें। ये बड़ी बात है, आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या है आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है। इम्यूनिटी के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण, जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है, इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपए का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपए का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बनाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, अच्छा रहेगा। ब्लैक टी, नहीं, उसको चाय मत बोलो फिर आप। हाँ, ये चाय के साथ उसको अपमान है। असम काढ़ा बोलते हाँ, हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा, असम काढ़ा हाँ, बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो। चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे है, ऐसे करके। इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक से। आप मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर। अरे ठीक है सर, 1 कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है। अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्ची ढिच्ची चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी 1 चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो, ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म। शांत। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हो सेंधा नमक शहद से? हाँ, आप कन्वर गरेवाल को जानते हो, पंजाब का हाँ। सिंगर, सूफी कलाकार। हम्म। ये उसने अपने शब्दों में बताया, कहता मैं गोयल साहब के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, परसों मेरा शो है और गोयल साहब कुछ बताओ, है ना। तो कहता गोयल साहब को पता था कि ये पंजाब का नामी आदमी है, इसने पैसे पूसे देने नहीं, इसने मुझको कहता है कि नमक सा दे के टाल दिया। कहता मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि यार ये इसने क्या दे दिया, जिसने सोच लिया कि देना दूना कुछ नहीं, इसने फ्री का बंदा है। तो लेकिन सर उसने विश्वास के साथ खाया और उसने मेरी स्टेज पे आके बोला, मतलब मैं एक दिन हमारे कलाग्राम इसे में, मुझे खुद 2-3 महीने से खांसी की समस्या हो गई हाँ, थी। हमारे कलाग्राम में प्रोग्राम था जी, उस वहाँ पे 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। कन्वर गरेवाल जी का अखाड़ा था वहाँ पे, वो गा रहे थे और मैं वहाँ पे फ्रंट टेबल पे एज ए गेस्ट गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही
स्टेज से बोल दिया, सारी बात बोली जी। उससे क्या क्या ठीक होगा? उससे गला ठीक होगा, गले का रेशा ठीक होगा, खांसी? खांसी ठीक होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मैं सबको कहता हूँ कि आप मान लो इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ उतरते ही पहले इसको ले लो, सेंधा नमक, सेंधा नमक शहद। और शहद। आपके ऊपर उस देश का वातावरण असर नहीं करेगा। आप वहाँ से इंडिया आ रहे हो, वहाँ भी ले लो।